प्रणाम देवी और सज्जनों। ये जो सप्ताह चल रहा है 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया। एक जमाना था जब सभी लोग पंजाब में इस हफ्ते जमीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजरी ने वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्तारी में सरहिंद किले के ठंडी बुर्ज में गुजारी थी। ये सप्ताह भारत के इतिहास में शोक का सप्ताह होता है। गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानियों को इस मुल्क ने 350 साल में भुला दिया। जो कौम अपने कुर्बानी और इतिहास को भूल जाती है, वो खुद इतिहास बन जाती है। तो कहती हूँ हर सुनने वालों को कि आप अपने घर के हर एक बच्चे को इस इतिहास से अवगत कराइए। आओ आपको कुर्बानी के हर एक मिसाल से अवगत कराते हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं मिले। 21 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। 22 दिसंबर श्री गुरु साहिब अपने दोनों बड़े पुत्रों के साथ चमकौर के मैदान में पहुंचे और गुरु साहब की माता और दोनों छोटे बच्चों को गुरु साहब के घर का रसोइया गंगू उन्हें अपने घर ले गया। चमकौर की जंग शुरू हुई। दुश्मनों से जूझते हुए गुरु साहब के बड़े साहिबजादे गुरु अजीत सिंह उम्र महज 17 वर्ष और छोटे साहिबजादे जुझार सिंह उम्र महज 14 वर्ष अपने अन्य 11 साथियों के साथ मजहब और देश की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। गुरु साहिब की माता गुजर कौर और दोनों साहिबजादे गंगू के द्वारा चोरी करने के उपरांत तीनों को मुखबरी कर मोरिंडा के चौधरी गनी खान और गनी खान के हाथों गिरफ्तार करवा दिया गया और गुरु साहब को अन्य साथियों की बात मानकर चमकौर छोड़ना पड़ा। 24 दिसंबर तीनों को सरहिंद पहुंचाया गया और वहां ठंडे बुर्ज में नजरबंद किया गया। 25 और 26 को दोनों छोटे साहिबजादों को नवाब वजीर खां की अदालत में पेश किया गया और वहां उन्हें धर्म परिवर्तन करने का लालच दिया गया। 27 दिसंबर साहिबजादे जोरावर सिंह उम्र महज 8 वर्ष और साहिबजादे फतेह सिंह उम्र महज 6 वर्ष को तमाम जुल्म और जबर के उपरांत और दीवार में जिंदा छीनने के उपरांत रेत कर शहीद कर दिया गया। खबर सुनते ही माता गुजर कौर ने अपने सांस त्याग दिए। धन्य है गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों को शहीद कर दिया। धन्य है वो माता जिसने अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जन्म दिया। धन्य है वो लाल जिन्होंने अपने भारत देश, अपने धर्म, अपने संस्कार की रक्षा हेतु और अपने माँ के दूध का कर्ज चुकाया। यौवन आने से पहले ही उन्होंने मृत्यु को वरण किया। चमकौर के गढ़ी का युद्ध, एक तरफ थे मधुमक्खे की छत्ते की तरह बिलबिलाते यवन आक्रांता, दूसरी तरफ थे मुट्ठी भर रणबांकुरे सिख, सिर पर केसरिया पगड़ी बांधे और हाथ में लपलपाती भवानी तलवार लिए। सामने विशाल मलेच्छ सेना और फिर भी बेखौफ। दुष्टों को उन्होंने गाजर मूली की तरह काटा। गुरुजी के दोनों शहजादे 17 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह दोनों ने हजारों हजार मलेच्छों को मारकर खुद भी शहीद हो गए। विश्व इतिहास में ये एक अनोखी घटना है जिसमें पिता ने अपने तरुण सपूतों को धर्म की रक्षा के लिए शहीद कर दिया और विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षर में अपना नाम अंकित कर दिया। क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसी मिसाल मिल सकती है? यवन शासकों ने उन रणबांकुरों से उनके धर्म और संस्कृति के परिवर्तन की मांग की थी, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। गुरु महाराज के उन 2 छोटे शावकों ने अपना सर नहीं झुकाया।
इस पर दुष्ट यवन बादशाह ने 7 साल के जोरावर सिंह और 4 साल के फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। कितना बड़ा कलेजा रहा होगा वीर सपूतों का, कितनी गर्माहट और कितना जोश होगा इस वीर प्रसूता माँ की दूध में, जो 5 और 7 साल के बच्चे के रगों में रक्त बनकर बह रहा था, कि उनमें इतना जज्बा और इतना जोश था कि अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इतनी यातनादायक मृत्यु को वरण किया। और कितने दुष्ट, क्रूर, कातिल और कायर थे वे मलेच्छ, जिनका मन फूल जैसे बच्चों को चिनवाते हुए नहीं पसीजा था। और किस लिए? आखिर एक धर्म परिवर्तन के लिए। तो क्या अच्छाई हो सकती है इस धर्म परिवर्तन में, जो निरीह अबोध बच्चों को भी दीवार में चिनवा दे। और यही कारण है, और ऐसे और भी अनेक कारण है कि यह भूमि वीर प्रसूता है। और हम आज गुरु गोविंद सिंह और उनके वीर सपूतों को विनम्रता और श्रद्धा से याद कर रहे हैं। इसे अधिकतर को इन वीर सपूतों के बलिदान की जानकारी ही नहीं होगी। हमने तो इन वीर पुरुषों के बारे में किसी किताब के कोने में 2 लाइनें ही पढ़ी है। यह जरूरी है कि हम अपने इतिहास और पुरखों के बारे में जरूर जानें, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इस सच्ची घटना को शेयर करें। अपने बच्चों को इस इतिहास के बारे में जरूर बताना। गुरुजी और शहीद बच्चों के प्रति यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। यही मेरा छोटा सा प्रयास था। भरे मन से मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट बॉक्स में सत श्री अकाल लिखना। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।